गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं सब जैकूर। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह करेक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में प्यार भी बांटें, खुशियाँ बांटें और हमारे दरमियान में भी खुशियाँ प्यार बांटें। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो जनाब। वीडियो का टाइटल है पंजाब वापस आतंक के दौर में नहीं जाएगा, फेस टू फेस। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मैं उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये वही पुराना युग पंजाब में आने जा रहा है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आज जो मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, वो होगा पंजाब पे अमृतपाल सिंह पर। अमृतपाल सिंह को, जिसको बार बार हमारी स्पेशली नई जनरेशन सुन रही होगी कि रेप्लिका ऑफ भिंडार वाले, जर्नैल सिंह भिंडार वाले, या फिर से भिंडार वाले पैदा हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट आप लोग सुन रहे होंगे। तो अमृतपाल पर पहुंचने से पहले बेहतर होगा कि मैं स्पेशली नई जनरेशन को पहले पंजाब के उस दौर का किस्सा बताऊं, या उस दौर की बात बताऊं जब पंजाब शाम के 6 बजे सो जाता था, ट्रेनें और बसें चलना बंद हो जाती थीं, शादी ब्याह दिन में होते थे। तो उस दौर से इस दौर तक जब मैं आपको बड़े संक्षेप में लेके आऊंगा तो नई जनरेशन को थोड़ा सा इस समस्या को समझने में आसानी होगी, और यह समस्या उस समस्या से अलग कैसे है ये भी समझने में आसानी होगी। जो लोग अमृतपाल को भिंडार वाले से मिला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना से मिलाते हैं। छिपकली छिपकली होती है और मगर मगर होता है। वैसे तो जिन्ना को भी या भिंडार वाले को भी मेरा आज के युग में मगर कहना और उसे एक ताकतवर इंसान बताना गलत होगा, लेकिन समझाने के नजरिए से, मुहावरे के तौर पर जो बोला जाता है, मैं उस नजरिए से बोल रहा हूं कि छिपकली छिपकली होती है और मगर मगर होता है। तो आज का वीडियो इसी संबंध में, इसी विषय पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने बताया, आज हम पंजाब को कवर करेंगे, लेकिन अमृतपाल का पूरा बढ़ता हुआ पंजाब में कद, जो अजनाला की घटना हुई है, वो सब आप लोग देख चुके होंगे। तो उसको समझाने के पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा पीछे नहीं, लगभग 45 साल पीछे जाना पड़ेगा नई जनरेशन को बताने के लिए कि पंजाब की समस्या टेक्निकली शुरू कब से हुई थी। शुरू तो 1947 में पहली बार खालिस्तान की बात मास्टर तारा सिंह ने की थी, लेकिन उसके बाद इतनी हिंसा होती है कि हिंदू भाई और सिख भाई एक ही मंच पर आ गए थे, जो 1947 में पार्टीशन के टाइम पर हिंसा हुई। खालिस्तान का सबसे पहला जिक्र मास्टर तारा सिंह ने 1947 में किया था। उसके बाद पंजाब बिल्कुल शांतिपूर्ण था, कोई सवाल का निशान नहीं उठाता था, और जैसा एक बहुत ही विकसित स्टेट माना जाता है, वो उसमें इट वॉज कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। 70% जो हम लोगों का कैश क्रॉप है वो वहां पे पैदा होता था। तो भाई 1977 में एक यंग लड़का हुआ करता था, जर्नैल सिंह भिंडार वाले। लंबा पतला, एथलेटिक, गहरी आंखें, लंबी नाक, नीली पगड़ी। तो माझा रीजन में, डिस्ट्रिक्ट बटाला में एक दमदमी एक टकसाल हुआ करता था। उसको छोटा सा आप एक वो मान लीजिए, एक कल्ट मान लीजिए, उसका उनको हेड बना दिया जाता है, चीफ प्रीस्ट। 1972 से 1977 तक पंजाब में ज्ञानी ज़ैल सिंह की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। ज्ञानी ज़ैल सिंह कौन? जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने। 1977 के बाद प्रकाश सिंह बादल अकाली पावर में आ जाते हैं। थोड़ा बीच में 1-1.5-2-3 महीने का प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसके बाद चुनाव होता है, प्रकाश सिंह बादल अकाली लीडर वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी उस जमाने में वहां थी नहीं, आप उस जमाने में वहां नहीं थी। अब अकालियों का जीता जाना, यानी 1977 में प्रकाश सिंह बादल का सरकार बनाने का जो एक मुख्य कारण माना गया, वो ये माना गया कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC,
जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो सारे पंजाब के गुरुद्वारों को कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग हरमिंदर साहब एंड अकाल तख्त, उसमें अकालियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस था, इन्फ्लुएंस था। तो ये रीज़न माना गया कांग्रेस की तरफ से कि इस मारे ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस चुनाव हारी है। ये वही दौर है जिसके बाद इमरजेंसी लगी थी, याद होगा आप लोगों को, और फिर जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अब करा यह जाता है कि अकालियों के खिलाफ इनको एक ऐसा नेता चाहिए था जो आक्रामक हो, वॉयलेंट स्ट्रीक रखता हो और जिसकी खासी पकड़ हो ग्रामीण पंजाब में। तो कांग्रेस तैयार करती है जरनैल सिंह भिंडारवाले को अकालियों के खिलाफ। कांग्रेस तैयार भी करती है, कांग्रेस प्रवोक भी करती है, कांग्रेस पैसा भी देती है। और उसके बाद जब एचजीपीसी के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होते हैं तो गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर में अच्छे खासे पदों पर जीतकर कौन आता है? भिंडारवाले के आदमी आते हैं। अब भिंडारवाले बड़ा होना शुरू होता है। जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बड़ा हुआ है, चाहे वो भिंडारवाले हो, चाहे वो स्वात वैली के मुल्ला, रेडियो मुल्ला हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे कहीं के हों, ये हमेशा धर्म को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं और इतनी अच्छी प्यारी धार्मिक बात करते हैं कि गलेबल माइंड इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। मुस्लिम को अगर कट्टरवाद फैलाना होगा, सबसे पहले अल्लाह मजहब की बात करेगा, मूल इस्लामिक वैल्यूज की बात करेगा। यही काम किया भिंडारवाले ने। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अडल्ट्रेट होता जा रहा है और हिंदू प्रीस्ट के इन्फ्लुएंस में सिख प्रीस्ट आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, और ये लोग गुरुद्वारों को एक कमाई का और करप्शन का अड्डा बना रहे हैं। एक बार 1921 में भी पंजाब में इसी तरह का, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, एक एजिटेशन चला था जहां बहुत से गुरुद्वारों में जो हमारे प्रभु राम हो गए, सीता जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, इनकी मूर्तियां रखनी शुरू कर दी थी ताकि पंजाब के जो एफ्लुएंट हिंदूज थे उनसे डोनेशन मिल सके। कब की बात कर रहा हूं? आज़ादी से पहले की। आगे आ जाता हूं। तो भिंडारवाले बड़े होने शुरू होते हैं। फिर ये धीरे धीरे इंदिरा गांधी के एंटी होते हैं, क्योंकि इनको क्या लग रहा था कि हमको पाला गया है, हम जिस पर हाथ रख देंगे हमें वो चीज मिल जाएगी। इंदिरा गांधी, कांग्रेस, जरनैल सिंह अलग गेम खेल रहे थे, तो इनको सेटबैक लगता है। तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सरदारों को निगलेक्ट किया है, उनको इस देश में अपना अधिकार नहीं दिया है। जब पंजाब में हरियाणा का मूवमेंट होता है तो पंजाब को हरियाणा के साथ मिला दिया, हम लोगों को एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट भी नहीं दिया, उसमें हरियाणा ऐड कर दिया, जिसके बाद शायद 1965, 66, 67 में हरियाणा पंजाब से अलग होता है। भैया एग्जैक्ट ईयर देख लेना, मुझे याद नहीं रहता, बेसिक में मुझे ज्ञान रहता है, डेट ज़्यादा मुझे याद नहीं रहती। फिर ये बड़े होते होते भिंडारवाले इंदिरा जी के हाथ से भी निकल जाते हैं और गोद में जाके बैठ जाते हैं आईएसआई के, जिसने कसम खाई थी सन 71 की लड़ाई को लेकर, वही पीरियड है 71 और 80, 71 की लड़ाई को लेकर कि वी विल गिव इंडिया 1000 कट्स, किसका? बांग्लादेश का बदला लेने के लिए। और ये भिंडारवाले उनकी गोद में बैठ जाते हैं, पैसा आने लगता है। अरब में पेट्रो डॉलर की दुनिया में धूम मची होती है। अरब कंट्रीज पाकिस्तान को इसमें फाइनेंस करती हैं, जो उस जमाने में खुल के इनकी ज़कातें मदरसे चलाने के लिए, टेरर कैंप चलाने के लिए मैंने अरब वर्ल्ड से, सऊदी अरेबिया से प्राइमरली आया करती थी। ठीक। और उस जमाने में पाकिस्तान का रुतबा बहुत हाई था, क्योंकि उसी के थोड़े दिन बाद अफगानिस्तान में यूएसएसआर की फोर्सेस घुस जाती हैं और पाकिस्तान एक मुख्य बिंदु बनता है उस लड़ाई के, कोल्ड वॉर के खिलाफ। तो ये सब जब चलता रहता है तो इसके बाद भाई भिंडारवाले तो बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर आगे 1979 में एक निरंकारी मूवमेंट जो 1845 में पंजाब में शुरू हुआ था, उनके लोगों के साथ भिंडारवाले की टीम का युद्ध होता है।
बड़ी घोर हिंसा होती है जिसमें 17-20 लोग मरते हैं, जिसमें अधिकतर भिंडार वाले की तरफ के लोग थे। चलते चलते निरंकारी मूवमेंट भी बता दूं। ये निरंकारी मूवमेंट का जो ये मार होती है ये बाद में जाके पंजाब के आतंकवाद से जुड़ती है। दयाल बाबा करके एक संत हुए, 1840 में उन्होंने निरंकारी मूवमेंट शुरू किया पंजाब से। ज़्यादा फर्क नहीं था सिख से। सिख का मतलब यह था कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हमारे आखिरी गुरु थे। ठीक, अब हमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। निरंकारी मूवमेंट ने यह कहा कि नहीं, हमेशा एक लिविंग गुरु रहता है, एक मार्ग दिखाने वाला रहता है, और इन्होंने अपने हिसाब से गुरु ग्रंथ साहब में कुछ बदलाव किए। तो उसके चलते जो मेन स्ट्रीम सिख पंथ था और निरंकारी जो सिख से ही निकला था, उसमें हमेशा से क्लैश चल रहा था। यह चीज किससे मिलती है? मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, अहमदिया कादियानी मूवमेंट से। वो भी कादियान पंजाब से शुरू हुआ था, वो भी 1885-1890 में शुरू हुआ था मिर्जा गुलाम के चलते। वो भी मुस्लिम थे। उनमें से उन्होंने भी ये माना कि साहब जो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो आखिरी नबी नहीं थे, उसके बाद भी ये दौर चलता रहा, और हमारे जो मिर्जा गुलाम हैं ये आखिरी नबी हैं, आखिरी रास्ता दिखाने वाले हैं। तो कादियानी मूवमेंट मेन स्ट्रीम इस्लामिक मूवमेंट से अलग हो गया, जिसको अहमदिया बोला जाता है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मेन सिख मूवमेंट से निरंकारी मूवमेंट अलग हो गया। तो जब अकाली की सरकार थी 1979 में, जैसा मैंने बताया 77 में प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार आ गई थी, अकाली से इनकी थोड़ी सी पटती थी, तो इन्होंने निरंकारी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होना था, उसकी इजाजत दे दी। वहां पर मेन स्ट्रीम सिक्स अपने को मानते हैं, निरंकारी अलग हो गए। तनाव हमेशा में था। उनकी हिंसा में 17-20 लोग मरते हैं। फिर उसका बदला लेने के लिए दिल्ली में मॉडल टाउन में निरंकारी बाबा का कत्ल होता है, जिसका सेहरा कौन लेता है? भिंडार वाले लेता है। उसके बाद इस हिंसा के लिए जो पंजाब केसरी था वो भिंडार वाले के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है। तो लाला जगत नारायण का मर्डर होता है। लाला जगत नारायण के बाद उनके बेटे का मर्डर होता है, और धीरे धीरे पंजाब हिंसा में डूब जाता है। और निरंकारियों के साथ जो बर्ताव भिंडार वाले ने किया, तो रूरल पंजाब के जो मेन स्ट्रीम सिख्स थे वो भिंडार वाले को संत भिंडार वाले कहना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद फिर भिंडार वाले अपने को अकाल तख्त में जाके सीमित कर लेते हैं। फिर वहाँ से एक कैलकुलेटेड नॉन सिख्स की किलिंग शुरू होती है, हिंदू भाइयों की किलिंग शुरू होती है, हिंसा होती है। और मेरे युवा साथियों, हिंसा उतनी होती है कि पंजाब शाम के 6 बजे सो जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, सिर्फ फौज और पुलिस नज़र आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, शादी बारात बंद हो गए थे, ढाबे बंद हो गए थे, ट्रेनों पर गोलियां चल रही थी, बसों से निकाल के हिंदूज़ को मारा जा रहा था। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो सीन आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता। फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, सुंदर जी जनरल होते हैं, इंदिरा जी से कहते हैं नाउ और नेवर, मामला बिगड़ जाएगा। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, गाँव को घेर लिया जाता है, क्योंकि भिंडार वाले गाँव में बड़े पॉपुलर थे। लड़ाई चलती है, सिख उग्रवादी मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं। बहुत अजीब सीन थे। आज तक मुझे वो सीन 1984 के बिल्कुल अच्छी तरह याद हैं। उस ज़माने में एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, जो वो दिखाता था हम लोग देख लेते थे। तो बहुत उस ज़माने में प्रिंट मीडिया ज़्यादा लिखता था, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो ये था एक मोमेंट, जिस मोमेंट से अब अमृतपाल को जोड़ के देखा जा रहा है। और पिछले 4-5 साल में इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में खालिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान मूवमेंट को एक बार पुनः जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में भी छुटपुट घटनाएं आपने देखी होंगी, कहीं पुलिस थाने पे ग्रेनेड अटैक हो गया, कहीं किसी कमिश्नर ऑफिस में रॉकेट से अटैक हो गया। तो उस चीज को पुनः पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज की तारीख में युवा साथियों, अमृतपाल की तुलना भिंडार वाले से
की जा रही है। अब आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। पहले मैं अपनी ओपनिंग पार्ट में बोल चुका था, अमृतपाल की तुलना भिंडारवाले से करना, ये कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, वैसे ही है जैसे ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करना। फिर से बता दूं, कोई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। मछली छिपकली का डीएनए छिपकली का होता है और मगरमच्छ का मगरमच्छ का होता है, और बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो जबरदस्ती एक चीज को बड़ा कर देते हैं। वो सर्कमस्टांसेस आज की तारीख में भारत में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन, आज की तारीख में उस टाइम में अमेरिका जितना इंडिया की पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ करता था और पाकिस्तान को सर पर बिठा के रखता था, वो फैक्टर नहीं है। पहला, मैं उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये वही पुराना युग पंजाब में आने जा रहा है, पहला। दूसरा, कि सऊदी अरेबिया आज वो नहीं है जो 1979, 80, 81, 82, 3 में हुआ करता था, जो आंख बंद करके हथियार खरीदने के लिए किसको, पाकिस्तान को पैसा दिया करता था। और तीसरा, आज पाकिस्तान भी वो नहीं है जो उस जमाने में हुआ करता था जब पूरी दुनिया की निगाहें जनरल जिया पर थी और पाकिस्तान पर थी, और इनकी तूती बोलती थी, और ये बिल्कुल बॉस बने बैठे थे इस रीजन के, क्योंकि यूएसएसआर की हरकतें अफगानिस्तान में शुरू हो गई थी। 1979 में उनका इन्वेजन हो जाता है। तो 3 फैक्टर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइम देश की जो कमांड है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं मानता हूं कि ये वो मोमेंट की शुरुआत नहीं है। पर फिर भी जो बड़े जिम्मेदार लोग मुझे बताते हैं, जिनसे मेरी बात होती है, जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं, भाजपा से कनेक्टेड हैं, पंजाब रीजन से कनेक्टेड हैं, आरएसएस से कनेक्टेड हैं, कि पंजाब के बॉर्डर टाउन्स में खालिस्तान के झंडे आम नजर आने लगे हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिस्तान मूवमेंट की बात करने लगे हैं, और उन झंडों पे को दिखाने पर या घरों पे बांधने पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक बात मैं और भूल गया, आई एम सॉरी टू द सिख कम्युनिटी, माय सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 4 रीजन मैंने बताए थे। आज अमेरिका वो नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। आज पाकिस्तान का वो दबदबा नहीं है। आज सऊदी अरेबिया उनको पैसे देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए। आज नरेंद्र मोदी हैं। और 5वां, किसान आंदोलन में भी अगर आप उठा के देखें, लोगों ने कुछ भी बोला हो, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के बाद रिलेटिवली किसानों ने पंजाब की शांति कर दी। सो आज हमारे सिख भाई भी जो उस पीरियड में भिंडारवाले के साथ ग्रामीण क्षेत्र के जुड़ गए थे और शहरों के जुड़ गए थे, सामने सामने नहीं जुड़े थे, इमोशनली जुड़ गए थे, वो भी आज इस मोमेंट के, ऐसे मोमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब का नुकसान होता देखा है, पंजाब की खुशहाली को आंसुओं में और चीखों में बदलते देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार कम्युनिटी होते हुए और नेशनलिस्ट कम्युनिटी बाय एंड लार्ज होते हुए हमारे सरदार भाई इस चीज में पंजाब को फिर से झोंकने के लिए तैयार होंगे। लेकिन चलते मैंने देखिए, मैंने उस घटना की बात नहीं की, वो आए और पुलिस थाने में छीन के, वो आप लोग को सब पता है, वो मैं फिर से क्या रिपीट करके बताऊं। देखिए भीड़ आ रही है और ये है और प्रेसिडेंट रूल लगा दो, और ये नहीं। इस टाइम बीजेपी को दिल्ली की जो पॉलिटिक्स चल रही है आपके साथ, वो चलती रहे। आप वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको भले वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं कंप्लीट अभी भी पंजाब की पॉलिटिक्स को एक वैक्यूम मानता हूं। अगर वहां कांग्रेस आती या बीजेपी आती तो मैं मानता कि भाई इट इज नो मोर ऑफ वैक्यूम, भले कांग्रेस भी आती, लेकिन भले वहां पर आपकी सरकार है, पर मैं उसको वैक्यूम मानता हूं, क्योंकि उनमें ऐसे लीडर्स नहीं हैं जो इस बॉर्डर टाउन की सेंसिटिव, बॉर्डर स्टेट की सेंसिटिविटी को, स्पेशली किसी हिंसा में जब या कोई पड़ोसी मुल्क या भारत के दुश्मन बाहर से और अंदर से इसके हमारे देश के खिलाफ या पंजाब के खिलाफ कोई मंसूबे बना रहे हों, पर फिर भी आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ के हालात और बिगड़ें, मान की बदनामी हो, केजरीवाल की बदनामी हो। भाई दिल्ली की पॉलिटिक्स करनी है, दिल्ली में खूब करो, जिसको जेल में भेजना है भेजो, नहीं भेजना ना भेजो, सरकार गिरानी है गिराओ। लेकिन एज एन इंडियन मैं कहूँगा, जब पंजाब की बात आएगी तो आई एम श्योर कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्किंग है पंजाब की गवर्नमेंट के साथ लेके, वो बहुत ही कॉपरेशन की होगी।
और इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहां की सरकार गिर जाए, और सरकार अगर गिर भी गई वहां पर बीजेपी नहीं आनी, क्योंकि बीजेपी वहां पर बहुत पीछे है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हिंसा भड़क रही है, सेंटर और स्टेट में खूबसूरत कोऑर्डिनेशन हो, राष्ट्रवाद के आधार पर ये कोऑर्डिनेशन हो। किसी को सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को मान को आतंकवादी, इसको ये उसको वो, भले ऐसे कुछ इनपुट्स मिलते हैं कि ये लोग उनकी तरफ थोड़े सॉफ्ट हैं, मजबूरी होती है। पुलिस थाने में हजारों आदमी आ गए, गोली चलती, कुछ होता तो प्रॉब्लम होती। लोग कह रहे हैं ये मौका था, उठा के लठिया के गोली चला के बंद कर देते। मेरा मानना है मौका नहीं था। सेंसिटिविटी को अलग तरह देखना चाहिए, कर्ब करना चाहिए, फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाहिए कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोई जल्दी हो कि इन लोगों के साथ आपके कार्यकर्ता भी बवाल करने लगें और खामखा एक बॉर्डर स्टेट में कि सेंसिटिव स्टेट फिर से एक हिंसा की तरफ जाए। तो आई एम श्योर कि सेंटर की गवर्नमेंट इज कीपिंग अ वॉच ऑन पंजाब। और सेकंड रीजन बीइंग, अगर आपकी सरकार गिर भी जाती है और थोड़े दिनों के लिए वहां प्रेसिडेंट रूल आ भी जाता है, उसके बाद जब चुनाव होगा तब भी बीजेपी को एक पावर में नहीं आना है। बीजेपी के पास बहुत पावर है, बहुत स्टेट है, सेंटर है, 2024 का चुनाव है। तो स्टेट और सेंटर को मिलकर इस को डिफ्यूज करना चाहिए। दिस इज नॉट द एरा ऑफ भिंडार वाले। 5 रीजंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस बंदे को, अमृतपाल को, जो बड़ा खुल के बोल रहा है क्यों ना बात करें खालिस्तान की, क्यों ना करें, इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। आप लोग भी पूरे पंजाब के लोगों को, सिख भाइयों पे सोशल मीडिया पर कोई भी जर्नल कमेंटिंग ना करिए जो इस सिचुएशन को खराब करने में 0.00001% भी अगर योगदान दे तो आपकी तरफ से 0.0001% योगदान पॉजिटिविटी का होना चाहिए। सिख भाई, हिंदू भाई, हम सबके भाई एक साथ मिलके इस क्राइसिस से हम लोगों को आगे लड़ने की बात करनी चाहिए। डोंट टेक दिस सिचुएशन लाइटली। लेकिन देयर आर 5 रीजंस कि सन 80 का पंजाब फिर से अब नहीं रिपीट करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। रुखसार भाई, तो रिजवान सर यही बता रहे थे कि जो सिख तरीक चल रही है, आए दिन वो चलती है हिंदुस्तान में, तो वो कैसे चले उसकी तरीक उन्होंने बताई कि आए दिन कोई ना कोई वो तरीक चलाता रहा है, और किस तरीके से चलाता रहा है और कौन फंड करता रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जो सिख भाई है ना, हमने पाकिस्तान अलहदा कर कर देख लिया है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जो जिंदगी गुजारने का, मैं आप अपनी गलतियों का जिम्मा सिखों के कि आप ऐसा भाई मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोल सकते हैं ऐसे भाई तो भाई आपको कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ कि जो हमने क्या पाया, हमने अलहदा होकर हिंदुस्तान से क्या पाया, पाकिस्तान ने कि क्या हासिल किया है। आए दिन कोई ना कोई भी नीचे से नीचे जा रहा है मुल्क। एक भी मुल्क, एक टाइम नहीं आया जिस वक्त भाई पाकिस्तान स्टेबल हो, और आए दिन इस स्टेज पर आ चुके हैं कि भाई हम डूबने की कगार पर हैं। तो मैं ये भाई गलतियां हैं जो इकट्ठा होता ना भारत, इकट्ठा भारत होता वो इस वक्त जो हिंदुस्तान है 35 करोड़ मुसलमान 35 करोड़ मुसलमान हैं, 30-35 करोड़ मुसलमान है जो इकट्ठा में पावर होती है ना, वो अलग-अलग आप हो जाएंगे। आप इंडिया के ये जो आग लगाने वाले हैं ना, इनको मैं बात करता हूँ कि जो इकट्ठा है ना, आप इकट्ठा भारत है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ये नहीं कि अलग। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जब जो नजरिया था, पाकिस्तान नजरिया सुन लेना, हट रहे हैं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मैं वो सिखिज्म की तरफ जाएंगे जो आज खालिस्तान तहरीक चला रहे हैं, या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब अलहदा कर लें, वो होने नहीं देंगे। ये अब वो बातें वो पुरानी जो मोदी साहब सरकार है वो कभी भी ये नहीं होने देगी। अच्छा, हमारा जो मुद्दा था ना, वो जो 2 कौम नजरिया था कि हमें मुसलमानों के अलग स्टेट बनानी चाहिए जहाँ सिर्फ मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकें। तो भाई अगर ये नजरिया रख कर सारे मुसलमान अलग होते तो इसमें जो इंडिया में मुसलमान हमसे भी ज्यादा मौजूद है, तो उनको तो फिर जीना ही नहीं चाहिए था। आज वो हमसे बेहतर जी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सारे मुसलमान हमसे ज्यादा उनके पास एक साइड पर निकालना चाहिए था। ये नहीं कि फिर हिंदुस्तान में मुसलमान रह जाते। बयान करते करते लाइन से उतर गए हैं। आप
टॉपिक पर आए जिस पर उसने इतने मिनट बहस की और यार मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज वो खालिस्तान है, वो भी खालिस्तान है। हम उस बात कर रहे हैं। हम साथ लिंक दे रहे हैं, आपको सबूत दे रहे हैं पाकिस्तान पर, साथ लिंक कर रहे हैं। भाई जिस हम तरह वो पाकिस्तान कर- का सबूत जिस तरह देना वो गलती चाहेंगे। कर रहे हैं इस तरह हम भी पाकिस्तान का हमने की है। सबूत देना पड़ेगा इधर कि हम जो गलती कर चुके हैं वो खालिस्तान वाले ना ना करें। करें। ओ ये भाई बात- आजादी हासिल करके आपने कोई क्या गलती नहीं आजादी उधर हासिल कर लेनी है आपने उन्होंने? गलती की है। अच्छा मेरी तो बात सुनो। आपने मुल्क अलग करके गलती नहीं की, आपने उसको ना चलाकर गलती की। भाई इतना स्ट्रांग मुल्क इस वक्त इंडिया हो चुका है और ऐसी बातें उठना, मैं तो हैरान हो चुका हूँ। भाई अब मैं तो आप कहता मौजू खालिस्तान की तरीक तरफ खत्म हट हो रहे गई हैं। थी। आप मौजू की तरफ हट रहे हैं मेरे भाई। मैं मौजू के बीच ही हूँ, आप पता नहीं कहाँ के ले अच्छा, गए इस हैं। बंदे को पता नहीं कौन सी किताबों से इल्म मिलता है। PhD है हिस्ट्री में, ये मैं ज़हन कहता हूँ रखना। HHD क्यों ना हो, पता नहीं वो कौन सी किताबें पढ़ता है, कौन सा इल्म इसके भाई पास आपने है। ऐसी आप बात पर्सनली की हिट नहीं है। कर सकते मैं- आप पर्सनली हेट मैं- हाँ, अपनी बात करें, मैं अपना hate point of नहीं view करता, दें। मैं इसे बताता हूँ। ये हिस्ट्री पढ़े बैठा है ना, इसे मैं बताता हूँ। अब अल्लाह आलम के मुझे इल्म है या नहीं, मैं लॉजिक से इसे बताऊंगा कि बात ये क्या कर रहा है। अगर इल्म नहीं तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। जो इल्म है मैं उसके मुताबिक बोलूंगा। वो हिस्ट्री का PhD बैच है, तुम मुझसे कह रहे हो ये क्या, कहाँ से इसको पढ़ा? तो अपने हिस्ट्री का नहीं पता कि इसके बाप दादा कहाँ से आए होंगे, इसकी 12वीं नस्ल तक इसे पता नहीं होगा। अच्छा, हिस्ट्री बोले। पर पढ़े बैठा है। बात जो थी वो सिख तहरीकों की, मतलब जो सिख थे उनकी तारीख थी खालिस्तान की। अच्छा, इसने पुराना मुद्दा उठाया बैठा है। ये तो इसने बताया नहीं कि सदर मनमोहन सिंह के दौर में कितने सिखों की माँ बेटियों को घरों से निकाल कर उनकी इज्जतें लुटी गई। चलो जी। इन्हीं के लोगों में, इन्हीं के हिंदू लोगों ने तो सारा तो उन्होंने बताया है, और आपने उस भी तो तरफ वो समझ नहीं आया भाई मेरे, उस तरफ वो उन्होंने नहीं आया। आए दिन बताया कि नए मैं नए बताता तरीक हूँ उठी सर। है। आपका जो शाम के 6 बजे बंद हो जाता, आप बाहर नहीं मैं निकल सकते उसके थे। बारे हमने में देखा है भी- फिल्मों मैं में भी भाई उसके बारे में बताऊंगा, बात जो करूंगा। कंडीशन पहले पंजाब की थी इस वक्त वो नहीं है। यार आप हिस्ट्री की बात करते हैं, आप कहते हैं ये PhD स्कॉलर है हिस्ट्री का, ऐसे ही है ना, तो मैं हिस्ट्री की बताता हूँ ना आपको। अच्छा, आप तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ ले आए कि ऐसी गलती मत करना। भाई जब ये पाकिस्तान तारीख का जिक्र उठी, होना अच्छा चाहिए। सन 1971 में ये कहते हैं कि इसका बदला लिया पाकिस्तान ने, ये तारीख चलाकर। खुद ही कहता है कि इतनी पुरानी तारीख है। खुद ही कहता है कि इनकी इंदिरा गांधी जो है उन्होंने सपोर्ट की, उसे झोली में पकड़ा। खुद ही सब कुछ बयान करता है और फिर इल्जाम पाकिस्तान को लगा देता है बंदा। इसके इल्म की तो मुझे दाद देनी चाहिए। आज कहते हैं कि जो आज खालिस्तान में तारीख चल रही है इंडिया में खालिस्तान की, उसे भी पाकिस्तान फंडिंग करता है। आपको अकल मौत है, वो इसको अपनी रोटी के लाले पड़े हैं, ये फंडिंग करेगा इसे। कोई लॉजिक नहीं है आपकी इस बात का, मेरी समझ में तो नहीं आता। भाई उनके पास सबूत है, मैंने एक वीडियो ओ यार सुन ले, सबूत, मेरी मेरी सुन ले, बात मेरी सुन सुन ले, भाई, मेरी सुन ले। भाई रुक यार एक मिनट। मैं इसको यार पाकिस्तान एक का मिनट यार, मेरी हाथ बात या सुनो। ना हो मैं बात नहीं कर सकता। जो फिर खालिस्तान की आपकी बात अंदर की आ तरीक गई, है ना, फिर आपने मैं नहीं उसके किया। उस पर बात करता हूँ कि वो तरीक उनको नहीं चलानी चाहिए। इंडिया इस वक्त ग्रो सर, कर रहा है, सर, दुनिया मेरी की बात तीसरी सुनिए। इकोनॉमी बनने जा रहा है। सर, ऐसी मेरी तरीके बात मत सुनिए, करें। सर, मेरी ये जो बात- सोच रहे पंजाब को ये ज्यादा सोच कर लेंगे, ज्यादा करें। ये खत्म हो जाएगा। बोलते रहें, मेरी खामोशी आप साबित करके छोड़ेंगे तो मैं बात शुरू करूंगा। करें। और भाई आपको काउंटर करना हमारा फर्ज भी वो है। बात की काउंटर तुम्हारी होता से है, बात होनी है सवाल जरा। का जवाब होता है, बहस नहीं होती मेरे भाई। भाई सवाल आपने का कोई जवाब एक होता है। लॉजिक से बात की नहीं, इसलिए मैंने हम कर रहे logic हैं। दिया है। क्या बात की मैंने दिया है logic। आपने? क्या लॉजिक दिया? अगर ये इतनी पुरानी तारीख है, अगर इसे खुद इनके हिंदू लीडर्स ने सपोर्ट किया है, तो फिर पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? खुद बयान भी कर भाई रहे हैं। पाकिस्तान पे भी हो, एक ISIS मिनट, जो है उसका हो सकता है हाथ। ऐसी आप क्या अच्छा, बात कर सकते आज हैं? आप मान सकते हैं कि आज भी पाकिस्तानी ने फंडिंग करता है। आप जो मान सकते हैं। 1971 में आप इंडिया ने किया था पाकिस्तान के लिए, आप भी उसकी जेलस में कर सकते हैं कि अब माना है ना कि 1971 में उन्होंने किया। आप पहले मानते नहीं, अब माना है ना। वो तो बोलते हैं कि हमने किया। भाई उन्होंने कोई अच्छा, बात छुपाई वो- है? उन्होंने तो बोला हमने अच्छा, किया। अगर वो माने तो उसका शोर शराबा नहीं होगा। अगर गलती से कहीं यहाँ के किसी मुसलमान से या किसी लीडर से निकलता है, ओ ये उन्होंने किया, ये दहशतगर्द है, ये फलान है, ये डिगान है। भाई क्या यार आपका दो क्या है? दहशतगर्दी और चीज है, ये मुद्दा अच्छा, और चीज है। ये मुद्दा दहशतगर्दी नहीं है। अगर हम करें तो वो दहशतगर्दी है। मैं ये बात करता हूँ बात है। कि जो सिख भाई जो और तरीक आज चला भाई रहे हैं, मैं कितने ही सोशल मीडिया पर नमूने भाई- सुपर हिट होने के लिए कंगाल कटोरा वाले क्या कुछ बोलते हैं पाकिस्तान को। तो है भी, है ना, मैं यही है ना। अच्छा, अच्छा, कंगाल भी ये कटोरे वाले उस तारीख को पैसा देंगे, इतना पैसा है इनके पास। है कि थोड़ा अपने पास है नहीं, दूसरों को यार देंगे। मैं कहता हूँ
क्या इनके पास भाई- है उन्हें देने के लिए? भाई जो तरीक चल रही भाई है अपना ना, मुल्क आखिर में ये चलाने बात के लिए करते है। हैं नुकसान अच्छा भाई आप तहरीक तो पर आ बहस जाओ, को लेकर चल रहे तहरीक हैं। पर आ जाओ। उस भाई ने, आपने उसके बयान तो सुने होंगे, किस बयान में उसने हिंदुओं को गाली दी है, किस बयान में उसने किसी मसलक को गाली दी है, कुछ बुरा भला कहा है? उन्होंने सिर्फ मुद्दा ये बयान किया है कि हमारी मुल्क एक अलग पंजाब में होना चाहिए क्योंकि हमारी अक्सरियत यहाँ पर है। ऐसा ही है ना? किसने? इस भाई के जो बयान आते हैं ना उसमें एक ही बात है, तहरीक का मकसद ये है कि हमारा अक्सरियत है पंजाब में सिखों की, इसलिए हमारा मुल्क होना चाहिए। नहीं वो अलहदा क्या हासिल करना चाहते हैं जो ये तरीक चला रहे हैं? मेरा ये सवाल इन भाइयों से है जो उसका नाम पाकिस्तान क्या का है? नहीं सबक सीखा मेरे तो दे। बात उसका नाम क्या है? यार अपनी अमृतपाल। लड़ाइयों को- अमृतपाल सिंह से जो मेरी मैं बात एक सुनो। सवाल पूछता वो हूँ तुम पाकिस्तान का कि नाम ये ले एक लेते लॉजिक हो। भाई उसकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तान का तुम तरीक नाम चला रहा है उसकी तुम कोई पाकिस्तान औकात का नहीं नाम ले रहे तो है। लेके जो देने के मोदी लिए। साहब है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो इंडिया का बाकी बात मैं- ये है, आप भाई वो सुन वो रहे हैं। कभी भी मोदी ऐसी बाकी ऐसी तो बड़ा छोटी strong बहुत है। तरीके चलती मैं हैं वो कोई कहता काम हूँ, नहीं उम्मीद होता। करते हैं आपको हमारी बात है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल भाई ऐसी गुजरा- आजाद सिख भाइयों को कश्मीर के बारे में पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी की बात मेरी है। तो बात सुनो, सिख भाइयों को ख्वाब पाकिस्तान देखना की कोई बुरी बात नहीं पाकिस्तान है। की हिस्ट्री और इसके हालात देखने चाहिए, ख्वाब देखना उसके बाद कोई ये बुरी सवाल बात उठाना नहीं चाहिए कि है। हमें एक अलग मुल्क देखते रहे बनाना मेरे चाहिए। भाई, इंडिया वाले उम्मीद इंडिया करते हैं में आपको ख्वाब हमारी देखते वीडियो रहे। अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।